हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने परिवार एसएमसीआई करियर क्लासेज में। आज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक। ये चैप्टर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम बता नहीं सकते, क्योंकि इसी टॉपिक से आपका 11th में भी चैप्टर है जिसमें आप आईयूपीएससी सीखेंगे और कार्बन से रिलेटेड वो सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे जो कक्षा 10 में 12 में आएंगे। तो बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है, लेकिन ये बेसिक की क्लास नहीं, इसमें जो आए हुए क्वेश्चंस हैं पीवाईक्यूज 2025 में, 2023 में और 24 में, वो हम सारे लेके आए हैं जो आपको बारी बारी से जो है पढ़ लेना है। हम आपको बताएंगे कि कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक, और कैसे आपको लिखना है। इसमें कुछ क्वेश्चन छोटे हैं जो 2-2 नंबर के हैं और कुछ क्वेश्चन बड़े हैं, लेकिन आपको पढ़ना तो सारा पड़ेगा ही, ठीक, क्योंकि जब आप सारे चीजें पढ़ के जाएंगे तभी आपके मार्क्स अच्छे होंगे। अगर 95% लाना है तो आपको अभी से आदत डालनी पड़ेगी कि क्वेश्चन कैसा आता है और आपको एग्जाम में कैसा लिखना है। आज शुरू करते हैं अपने मोटिवेशन कोट के साथ कि हौसला रख वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अगर आपके अंदर हौसला है तो आपने जो सोचा है वो कर ले जाएंगे। अगर आपने दृढ़ संकल्प लिया कि हमें करना है तो दिमाग भी उसी हिसाब से वर्क करता है। समझ में आई बात। अगर सोचा है कि हमें आज 4 घंटे पढ़ना है तो दिमाग भी वो बातें एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर वो 4 घंटे के लिए फुल जो है आपको मन के अंदर से कहने लगता है। अगर आपने सोचा कि 4 घंटे पढ़ना है और नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक है, आपके दृढ़ संकल्प में कमी आ रही है। लेकिन धीरे धीरे आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका टाइम टेबल सही हो जाएगा। और टाइम कम बचा है, सारे बच्चे जो है एकदम फोकस के साथ इस चैनल पे जुड़ जाएं। इसमें जितनी क्लासेस कराई जा रही हैं वो ध्यान से देखते रहें। हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 2016 और 12 में आया है, लेकिन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लिखा है प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ, उसका नाम तथा सूत्र लिखिए, संबंधित अपक्रिया भी दीजिए। देखो अगर कहीं से अगर केमिस्ट्री की शुरुआत हुई है तो वो अमोनिया से ही, यूरिया से ही शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि ये एक्सीडेंटली जो है किसी साइंटिस्ट से जो है खोज हो गई थी, ठीक। और यूरिया तो हम लोगों के यूरिन में पाया जाता है, जो हम लोग मूत्र विसर्जन करते हैं उसमें भी यूरिया पाई जाती है। तो ये पहले से ही एग्जिस्ट था, साइंटिस्ट ने कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनाया था। तो यूरिया जब से इंसान था, जानवर थे, तब से यूरिया इस धरती पे था, ठीक। बस देरी थी उसको पहचानने की और क्या उसका फॉर्मूला हो वो, ठीक। तो हम समझते हैं। लिखा है यूरिया जिसका फॉर्मूला है NH2CONH2 के सर्वप्रथम निर्मित कार्बनिक यौगिक जिसके फेडरिक होलर ने प्रयोगशाला में अमोनिया साइनाइड को गर्म करने पे बनाया था, ठीक। अब बनाया कैसे था, यूरिया तो मान लो इंसानों के मूत्र विसर्जन में पाया जाता है, ठीक, जानवरों को मूत्र विसर्जन में पाया जाता है, लेकिन हमें बनाना था, ठीक है। मतलब साइंटिस्ट होते हैं इतने वैसे कि मतलब ऑलरेडी एग्जिस्ट है फिर भी यूरिया बनाना है, ठीक। तो देखो हमें सबसे पहले लेना है अमोनियम साइनाइड। अमोनियम साइनाइड क्या है, देखो NH4CNO, ठीक। इसको जब गर्म करेंगे, ठीक, ऊष्मा देंगे, ठीक, ऊष्मा देंगे, ऊष्मा देंगे, ठीक, तब जो है अमोनिया बनेगा, ठीक, अमोनिया, ठीक। यूरिया NH2C डबल बॉन्ड O और NH2, ठीक। ये क्या है, यूरिया का फॉर्मूला है, ठीक, यूरिया। ये एग्जाम में पूछ लेता है कि केमिस्ट्री की शुरुआत यूरिया की खोज से ही हुई थी, इसीलिए ये जरूरी है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिया गया है एथाइन का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु सूत्र लिखिए। ये 2016 और 12 में आया है। अगर आपने आईयूपीएससी पढ़ी होगी ढंग से तभी आपको मालूम होगा कि एथाइन क्या है। जिसने ना पढ़ी हो, हमने 18 मिनट का एक सेशन लिया था जिसमें हमने बताया था कि आईयूपीएससी कैसे लिखते हैं। जिस बच्चे ने ना देखा वो जाके देख ले। तो सबसे पहले एथाइन क्या होता है, एथाइन C2H2। इसका कैसे बनाएंगे, देखो C, 3 बॉन्ड इनके बीच में, ठीक, और एक हाइड्रोजन, ठीक, एक हाइड्रोजन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक, 4 बॉन्ड बना के अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेता है, इसीलिए ये हम करते हैं, ठीक। अब जैसे यहाँ पे देखो कार्बन के कितने
कितने बॉन्ड होने चाहिए या कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पूरा करना है, 4। तो मतलब 4 लोग जुड़ने चाहिए, ठीक। तो 4 यहां से ये जोड़ लिए, ठीक, और 4 जो है यहां से ऐसे जोड़ लेगा, ठीक। बोलो बात समझ में आई। और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 1 होती है। तो अब हम जान लेते हैं इसका बिंदु सूत्र कैसे बनेगा। देखो, जैसे मान लो हमने यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिया, ठीक, इसका इलेक्ट्रॉन ये, ठीक, इसको गोले के अंदर कर लो, ठीक, गोले के अंदर कर लो, ठीक, ये तुम्हारा हाइड्रोजन, ठीक। एक और हाइड्रोजन लिख लो, ठीक, ये, ठीक, इसको भी गोले के अंदर कर लो, ठीक। अब जो है कार्बन जो है इसके बीच में रख लो, ठीक। कार्बन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक, इसको थोड़ा दूर दूर कर लो, थोड़ा सा दूर दूर कर लो, ताकि जो है 2 कार्बन इसके बीच में आ जाए, ठीक, 2 कार्बन जो है इसके बीच में आ जाए। देखो, ये कार्बन कार्बन है, कार्बन एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे कितने बॉन्ड है, 3, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6। तो यहाँ पे देखो, एक बॉन्ड का एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे बॉन्ड में भी ये इलेक्ट्रॉन, और तीसरे बॉन्ड में, ठीक। तो 3 बॉन्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब हाइड्रोजन ले लो, ठीक, हाइड्रोजन ले लो, ये हाइड्रोजन इस तरीके से, और ये हाइड्रोजन इस तरीके से, ठीक। इसको थोड़ा गोले के अंदर भर दो, ठीक। एग्जाम में भी ऐसे ही तुम्हें सजा के लिखना है, तभी नंबर जो है अच्छे से देगा, ठीक। अब क्या करना है, ये जो है थोड़ा सा ये इस तरीके से जो है कनेक्ट करेगा, इस तरीके से, ठीक। इसमें गोला ही लेना पड़ेगा, ये, ठीक, इसमें गोला ही लेना पड़ेगा, तभी जो है काम होगा। ये इस तरीके से, रुक जाओ, अच्छा ये वाला गोला यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि इसको जो है ड्रॉ करना ही अपने आप में थोड़ा सा ट्रिकी है। तो मान लो हम गोला ना करके हम बॉक्स बना लेते हैं, ठीक, इस तरीके से, ठीक। इसमें देखो, ये जो कार्बन है 6 इलेक्ट्रॉन बना रहा है, ठीक है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कक्षक में भर रहा है, और यहाँ पे भी 8। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक बिंदु जो है इसका फॉर्मूला बनेगा, ठीक। बात समझ में आई। इसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किए हैं, जो हाइड्रोजन थे उस जो इसमें बॉन्ड था, बॉन्ड के 2-2 इलेक्ट्रॉन, और ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन देता है और 1 अपने पास रखता है, ठीक है। तो शेयरिंग से जो है बॉन्ड बनता है, बस ये दिखाया है। दूसरा क्वेश्चन देख लो, इसी तरीके से है कि कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, CO2, ठीक। इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, C डबल बॉन्ड O, ठीक। इसका हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे, तो कार्बन, ठीक, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन, ठीक, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीजन, ठीक। अब देखो, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास दिखा दो, ठीक, 4 इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास भी दिखा दो, ठीक। अब हमें जो है ऑक्सीजन के जो है 6 इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं पूरे करते हुए। तो हम ऑक्सीजन के कैसे 6 इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं, ये वाले थोड़ा इस साइड में बना लो, हम बताते हैं। देखो, ये वाला इलेक्ट्रॉन ना इस साइड में बना लो तो काम हो जाएगा, ठीक। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कर लो और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कर लो, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक। कार्बन को कितने चाहिए, 6 चाहिए, ठीक। तो ये 6 इस तरीके से बनाएगा, ठीक। बोलो बात समझ में, कार्बन को कितने चाहिए, 6, तो 6 ये इस तरीके से बनाएगा। तो ये तुम्हारा जो है बिंदु संरचना सूत्र है। बोलो बात समझ में आई। ये एनसीईआरटी का है, एग्जाम में पूछ सकता है, एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन बहुत जल्दी पूछता है, ठीक। ये देखो 2022, 24, 25 रिसेंटली अपडेटेड क्वेश्चन है, तो इसको हल्के में मत लेना, ये आने की सबसे ज्यादा संभावना है। और आप लिख के ले लो, किसी ना किसी सेट में पूछ लेगा। अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आपके सेट में ही पूछेगा। क्या लिखा है, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति को उदाहरण सहित स्पष्ट करें। तो पहले हम जान लेते हैं कि कार्बन की प्रकृति कैसी होती है। तो कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। कार्बन एक ऐसा है जो खुद
कार्बन कार्बन से जो है अभिक्रिया करके एक यौगिक बना देता है। दूसरा समझ में आया। तीसरा क्या है, कार्बन जो है रिएक्शन करके जो है श्रृंखला भी बना लेता है, मतलब कार्बन श्रृंखला भी बना लेगा, ठीक है, और चेन रिएक्शन भी करता है। और कार्बन एक ऐसा यौगिक है जो सिग्मा और सहसंयोजक बंध भी बनाता है। तो ये कुछ कैटेगरी है कार्बन की जो उसको सारे यौगिकों से अलग बनाता है। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्या है, एग्जाम में आपको यही डिफिनेशन लिखनी है। लिखा है कार्बन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें स्वयं के परमाणुओं के साथ बंध बनाने की अत्यधिक क्षमता होती है। बिल्कुल सही। जैसे मान लो ये कार्बन है और ये कार्बन है, तो ये आपस में भी रिएक्शन कर लेते हैं। जैसे मान लो CH3 है और CH3 है, ये आपस में रिएक्शन करके, ठीक है, यहाँ पे CH3 CH3 बना सकते हैं, ठीक है। तो कार्बन और कार्बन, बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है जिसमें कार्बन कार्बन की रिएक्शन करके एक नया कार्बन मतलब कार्बन यौगिक बन जाता है, ठीक। हो सकता है ये थोड़ा सा गलत हो, तो हम एक एग्जैक्टली तुमको रिएक्शन बता देते हैं जिसमें कार्बन कार्बन की जो है रिएक्शन होती है। देखो देखो, जैसे मान लो तुमने ले लिया यहाँ पे फॉर्मिक एसिड HCHO, ठीक, और इसकी CH2 के साथ जो है अपक्रिया कराई, तो यहाँ पे बन जाएगा CH3CHO। देखो यहाँ पे भी कार्बन था, यहाँ पे भी कार्बन है, तो कार्बन कार्बन से यौगिक रिएक्शन कर रहा है, यही इसको खास बनाता है। दूसरा क्या है, कार्बन स्वयं के परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंधों की लंबी विवृत तथा खुली संवृत या बंध श्रृंखला बनाता है। बिल्कुल सही। IUPAC में हमने बताया है कि अगर मान लो CH2 है और CH3 है तो श्रृंखला बनाते हैं ना, कौन सी, जैसे CH3 CH2 CH2, तो ये श्रृंखला बनाते हैं। IUPAC का जन्म हुआ है कि कार्बन और कार्बन यौगिक जो है रिएक्शन करके ही बनते हैं। पूरा IUPAC जो किया गया है, जो चैप्टर है, वो इसी को डिफाइन करता है, ठीक। कार्बन के इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं, ठीक है। कार्बन प्रमुख रूप से सहसंयोजक बंध बनाते हैं, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में जो यौगिक जो बंध बनता है उसको क्या बोलेंगे, सहसंयोजक बंध। बोलो बात समझ में। कार्बन की संयोजकता 4 है, ठीक। कार्बन की संयोजकता कितनी, 4 है, अर्थात यह चतुर संयोजक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 है। बिल्कुल सही। अभी हमने बताया कि जो कार्बन होता है, ठीक, कार्बन, इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 होते हैं, मतलब 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक। जैसे ये इस तरीके से है, ठीक। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 4 जुड़ने चाहिए, ठीक। कैसी भी रिएक्शन हो उसमें कार्बन के कितने बॉन्ड होने चाहिए, 4। और क्यों होने चाहिए, क्योंकि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉनों में कमी जो होती है वो 4 इलेक्ट्रॉनों की होती है, ठीक। या स्वयं से या अन्य तत्वों जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर इत्यादि से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे द्वारा बंध बनाता है। बिल्कुल बात सही लिखी है। तो देख लो ये किस तरीके से, जैसे मान लो कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दी, ठीक। देखो तुमने बहुत सारे ऐसे देखा होगा जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे बनेगी, कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से ही तो बनेगी। कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक, से रिएक्शन करके CO2 बनाएगा, ठीक। तो ये क्या है, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बनाया, ठीक। बोलो बात समझ में आई। नाइट्रोजन से भी बनाता है, तो सोडियम नाइट्रेट हो गया, ठीक है। बोलो समझ में आया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। ये सारी रिएक्शन जो है जिसके फलस्वरूप यह विभिन्न प्रकार के यौगिक बनाता है। बोलो बात समझ में आई। ये 2024 का है, इसमें बस थ्योरी है, बस आपको समझना पड़ेगा, अपने शब्दों में लिखना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिखा है कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में किया जाता है। बिल्कुल सही बात, क्योंकि कार्बन जो है वो यौगिकों के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा प्लस प्रकाश उत्सर्जित करता है, ठीक। क्या हमने बोला, जैसे कार्बन और कोई यौगिक ले लिया ऑक्सीजन, अब जब इसकी अभिक्रिया होती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ठीक, और ऊष्मा बनाएगा, ठीक। क्या बनाएगा, ऊष्मा बनाएगा और प्रकाश भी देगा, ठीक।
प्रकाश भी बनाए देगा। तो ये कार्बन की एक प्रवृत्ति है कि किसी यौगिक साथ अभिक्रिया करने पे वो प्रकाश और ऊष्मा और ज्वलनशीलता वो जरूर देता है। तो ये अपने शब्दों में तुम लिख सकते हो और ये रिएक्शन लिखोगे। ठीक, 2019 का है, 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या दिया है, सजातीय श्रेणी की परिभाषा दीजिए, इसके एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ठीक, दूसरा क्या दिया है, समजातीय श्रेणी और एल्कोहल तथा एल्डिहाइड के उदाहरण देते हुए समझाइए। ठीक, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 2025 में आया, 24 में आया, 22 में आया, 20, 19, 16, ऐसा कोई साल नहीं जिसमें नहीं आया। तो हल्के में क्वेश्चन मत लीजिएगा। ठीक है, इसको लिख लो, ये आने वाला क्वेश्चन है। अगर किसी यौगिक में CH2 जोड़ के श्रेणी अगर बढ़ाते जाते हो तो उसको हम समजातीय बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के साथ सोच देख लो, जैसे CH3COH है। ठीक, ये मान लो दिया गया है और इसमें तुम क्या बढ़ा रहे हो, CH2 बढ़ा रहे हो। CH2 बढ़ा रहे हो मतलब इसमें 14 अणुभार बढ़ा रहे हो। 14 अणुभार कैसे आए, कार्बन का कितना होता है, 6 होता है, इसका 2 गुना कर दो 12 हो जाएगा। हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 गुना कर दोगे तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पे CH2 है मतलब कार्बन का 12 और हाइड्रोजन 2 है तो 2, तो कितना 14। तो यहाँ पे जो है 14 अणुभार बढ़ता है। ठीक, हर श्रेणी में 14 अणुभार बढ़ता है। तो अब जब हम इसमें बढ़ाएंगे तो इसमें लिखा है एल्कोहल वाला लेना है, तो एल्कोहल यहाँ पे OH कर लो। ठीक, एल्कोहल बोला है तो OH वाला कर लो, OH। ठीक, देखो CH3 CH2OH ये भी हो सकता है। अगर इसको तुम दूसरे रूप में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो। देखो एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, तो कितने कार्बन है, 2 कार्बन। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, मतलब कितने हो गए, 5 हाइड्रोजन। ठीक, और OH तो लगा ही था, OH लगा दिया। बोलो बात समझ में आई। एक और बना के देख लो, क्योंकि समझातीय में तुम्हें उदाहरण लिखना ही पड़ेगा। समझातीय का मतलब ही होता है कि CH2 मतलब 14 अणुभारों को जो है जोड़ना। ठीक है, तो इसमें भी जो है ऐड करेंगे 14 अणुभार। ठीक है, 14 अणुभार। एग्जाम में आपको ऐसा ही लिखना है, थोड़ा सा यहाँ पे हेडिंग डाल के लिख लेना कि समझातीय श्रेणी में हम CH2 को जोड़ते हैं, मतलब 14 अणुभार जोड़ने पे जो श्रृंखला बनती है उसको समझातीय श्रृंखला बोलते हैं। बोलो बात समझ में आई। तो इसमें भी जोड़ लो। यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। एक ये वाला कार्बन जोड़ लो तो क्या हो जाएगा, कितने हो जाएंगे, 3 कार्बन हो जाएंगे तुम्हारे, 3 कार्बन। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, तो कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे और OH लग जाएगा। ठीक, तो ये जो श्रृंखला चलती चली जा रही है ये समझातीय श्रृंखला की है। बोलो बात समझ में। अब एल्डिहाइड ले लो। एल्डिहाइड में HCHO ये क्या है, एल्डिहाइड का है। इसमें हम समझातीय मतलब CH2 जोड़ेंगे। ठीक, मतलब 14 अणुभार जो है बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अणुभार। ठीक, बढ़ाने को ही समझातीय बोलते हैं। इसमें बढ़ा लो, एक ये कार्बन, एक ये कार्बन, तो 2 कार्बन हो गए। ठीक, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और एक ये 3 है, तो हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन 3 कर लेंगे। ठीक है, और OH कर लो, ये भी हो जाएगा। ठीक, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं CH3CHO। ठीक, ये भी हम लिख सकते हैं। दूसरा एक और उदाहरण देख लो, CH2 हम बढ़ा रहे हैं इसमें। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इसी को कर लो CH3CH2OH। ठीक, बोलो बात समझ में आई। सब में CH2 जोड़ा तो हमारी जो श्रेणी तैयार हो रही है वो समझातीय श्रेणी होती। बोलो बात समझ में आई। दूसरा क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है क्रियात्मक समूह क्या है, किन्हीं 4 क्रियात्मक समूहों को सूत्र सहित नाम लिखिए। 2019 और 13 में पूछा गया और क्रियात्मक समूह आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्रियात्मक समूह IUPAC में पूछा जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने समझाया था। अब इसका एक और लेक्चर आएगा जिसमें हम विधिवत रूप से आपको बताएंगे कि समझाती क्रियात्मक समूह जो है कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। आज हम यहाँ पे देख लेते हैं 4 क्रियात्मक समूह क्या है। सबसे पहले उन्हीं को जान लो।
जैसे एक हो गया एल्कोहल, क्या है, एल्कोहल, ये एक हो गया क्रियात्मक समूह। दूसरा CHO एल्डिहाइड है, ठीक, क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड, ठीक, एल्डिहाइड हो गया। तीसरा COOH फॉर्मिक एसिड, इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, फॉर्मिक एसिड, ठीक, फॉर्मिक एसिड या फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं, ठीक, क्या बोलेंगे, फॉर्मिक अम्ल, ठीक। और एक और तुम्हारा होता है कीटोन, ठीक, ये इस तरीके से होता है, ठीक, क्या हो गया, कीटोन, कीटोन। तो ये चार तुम्हारे जो हैं, पहला क्या है, एल्कोहल जिसका OH फॉर्मूला होता है, दूसरा क्या है, एल्डिहाइड जिसका CHO होता है, तीसरा क्या है, फॉर्मिक अम्ल, ये फॉर्मूला होता है, चौथा क्या है, कीटोन, ठीक। इसको हम दूसरे फॉर्मूले इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे छोड़ो, यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखते हैं, ठीक, इसको हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, और ये जैसा लिखा है वैसे ही लिखेंगे, ठीक। ये हमारे चार क्रियात्मक समूह है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, IUPAC में इनका इस्तेमाल बहुत जगह होता है, ठीक। और क्या पूछा है, क्रियात्मक समूह क्या है, तो क्रियात्मक समूह ऐसे क्रियात्मक समूह जिनको अपनी रिएक्शन में इस्तेमाल करने पे उनका जो प्रोडक्ट होता है वो बदल जाता है, ठीक है, उनको हम क्रियात्मक समूह बोलेंगे। और चार जो क्रियात्मक समूह पूछे वो ये है, ठीक, बोलो बात समझ में आई। अब देखो दूसरा क्वेश्चन लिखा है, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को उदाहरण द्वारा समझाइए, 2020 में पूछा है। तो संतृप्त और असंतृप्त ये जान लो कि जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है उसको हम संतृप्त बोलते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको असंतृप्त कहेंगे, ठीक। एल्केन वाले जितने प्रोडक्ट बनते हैं वो सारे संतृप्त होते हैं, जो एल्काइन और एल्कीन वाले जो बनेंगे वो सारे असंतृप्त होंगे, ठीक, बोलो बात समझ में आई। पढ़ लेते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन है जिनमें सभी कार्बन परमाणु 4 सिग्मा आबंधों द्वारा अन्य कार्बन अथवा हाइड्रोजन परमाणु से आबंधित होते हैं। 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है कि जो कार्बन होगा, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4 होती है, मतलब 4 लोगों से जुड़ेगा, ठीक। सिग्मा बॉन्ड मतलब ये वाला सिग्मा बॉन्ड होता है, इसको ये बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, ठीक, 4 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा होगा, ठीक, 4 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा होगा। तो इनके हम उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण में क्या है, जैसे मान लो तुम्हारा मेथेन हो गया, मेथेन हो गया, एथेन हो गया, ठीक, प्रोपेन हो गया, ठीक, बाकी ब्यूटेन भी हो गया, ठीक है, और पेंटेन भी हो गया। मेथेन का क्या होगा, ये वाला, ठीक, ठीक, जिसमें सिंगल बॉन्ड हो वही तुम्हारा जो है संतृप्त होगा, इतनी बात याद रखो। एल्केन का ये होगा, ठीक। IUPAC में हमने बकायदा सिखाया है कि ये कैसे ड्रॉ होता है, ठीक। प्रोपेन में 3 कार्बन होता है, तो 3 कार्बन जो है इस तरीके से, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, एक तो जुड़ा है, मतलब इसमें कितने जुड़ेंगे, 3 लोग जुड़ेंगे, ठीक। ये हाइड्रोजन है, कंफ्यूज मत हो जाना, इसमें 2 लोग जुड़े हैं तो मतलब 2 और जुड़ेंगे, क्योंकि 4 पूरा करना है ना। इसमें भी एक जुड़ा है तो मतलब 3 लोग जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, ठीक। ये क्या हो गया, प्रोपेन हो गया, बोलो बात समझ में। अब ऐसे ही हमें असंतृप्त लिखना है, मतलब जिसमें डबल बॉन्ड लगता हो और ट्रिपल बॉन्ड बनता हो, ठीक है, उसमें बंद कैसे बनेगा, सिग्मा और पाई से मिलके, ठीक। देखो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु के मध्य कम से कम एक द्विबंध और त्रिबंध बनता हो, ठीक। जैसे एथीन, एथीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे 2, ठीक, इसके बीच का देखो क्या बन गया, डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक। किसी ने बोला एथाइन, ठीक, एथाइन, एथाइन में क्या लगता है, 3 बॉन्ड लगते हैं, तो C ट्रिपल बॉन्ड C, एक हाइड्रोजन जोड़ लो क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, ठीक। अब जैसे मान लो प्रोपीन ले लिया हमने, प्रोपीन, ठीक, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ लिया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जोड़ लिया, यहाँ पे
3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। ठीक, ये प्रोपीन, ये कैसे होंगे? असंतृप्त होंगे। अब मान लो प्रोपाइन ले लिया हमने। ठीक, ठीक, यहाँ पे बस, तो ये जितने भी हैं ये सब जो है असंतृप्त ही हैं। ठीक, चाहे इसमें ब्यूटीन लिख लो या ब्यूटाइन लिख लो, ये सारी रिएक्शंस जो इसमें डबल बॉन्ड पाया जाए वो असंतृप्त होंगे। बोलो बात समझ में आई? अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? एसिटिक अम्ल के एक ऐसे दो रासायनिक गुण लिखिए जिसमें COOH समूह भाग लेते हैं, अथवा एसिटिक अम्ल की दो रासायनिक गुणधर्म के रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक, 2020 में पूछा गया है। ठीक है, 2020 में पूछा गया। इसका कहने का मतलब ये है कि एसिटिक अम्ल का इस्तेमाल करके कोई तुम नया प्रोडक्ट बना दो और उसकी हमें रिएक्शन बता दो, बस उसका गुणधर्म हो जाएगा। तो इसमें क्या है? एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल क्या होता है? CH3COOH। ठीक, इसकी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करने पे एथेनॉल प्राप्त होता है। जो लिथियम एल्यूमिनियम होता है, ठीक, लिथियम मतलब Li, एल्यूमिनियम मतलब Al, और हाइड्रोक्साइड, ठीक, इसका पूरा फॉर्मूला होता है LiAlH4। ठीक, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये क्या करता है कि एसिटिक अम्ल को अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, जब हम इसकी अभिक्रिया LiAlH4, ठीक, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की अब उपस्थिति में कराएंगे तो क्या बन जाता है? एथेनॉल बन जाएगा, एथेनॉल। ठीक, क्या हो जाएगा? CH3CH2OH। ठीक, ये इसका एक गुणधर्म है। ठीक, बोलो बात समझ में आई? यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं? हाइड्रोजन जो है प्रोवाइड कराते हैं। ठीक, जो हाइड्रोजन प्रोवाइड कराएंगे इसको मिल जाता है और यहाँ पे हाइड्रोजन अभिक्रिया हो जाती है। ठीक, अब देखो दूसरा क्या है? इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक के साथ गर्म करने पे लवण और जल प्राप्त होता है। मान लो एसिटिक अम्ल ले लिया CH3COOH। अब हमें क्या लेना है इसमें? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? NaOH। हमें क्या मिलेगा? जल और लवण। तो लवण बनाने के लिए यहाँ पे इस तरीके से होगा, देखो ये जो है एक हाइड्रोजन यहां से ऐसे लेके जल बना लेता है। ठीक, तो क्या बनाएगा? जल। तो पहले जल निकाल दो, H2O। ये सोडियम इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? CH3COONA। ठीक, तो ये क्या है? लवण ही तो है। ठीक, सोडियम एसिटेट इसको बोलते हैं। ये क्या है? लवण। और ये तुम्हारा जल। बोलो बात समझ में आई? ये रिएक्शन है, याद रखनी पड़ेगी तुम्हें। ठीक, दूसरी, एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से प्राप्त यौगिकों के नाम लिखो। ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि उसमें ऑक्सीजन की क्या दी है? एथिल अल्कोहल। तो पहले लिख लो एथिल अल्कोहल क्या होता है। तुम्हारा हो जाएगा C2H5OH। ये हो गया एथिल अल्कोहल। इसका क्या करना है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन को जोड़ना, ठीक, और हाइड्रोजन की कमी करना। ठीक है, इसमें क्या है? जैसे ये एथिल अल्कोहल है तो पहले एल्डिहाइड में जाएगा, फिर जो है ओइक अम्ल में जाएगा, एसिटिक अम्ल में जाएगा। इसको हम बोलते हैं ऑक्सीकरण। ठीक, जैसे एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एल्डिहाइड तथा एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है, इनके रासायनिक सूत्र ये दूसरी तरीके से पूछा गया है। ठीक, जैसे मान लो एथिल अल्कोहल लिया, इसका ऑक्सीकरण किया। ठीक, क्या हम करा रहे हैं? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। इसका हम ऑक्सीकरण करा रहे हैं। ठीक, तो हमें सबसे पहले क्या मिल जाएगा? CH3CHO। ये क्या है? एसिटल्डिहाइड है। ठीक है, एसिटिल्डिहाइड। ठीक, अब हम इसका फिर से ऑक्सीकरण कराएंगे। ठीक, फिर से हम ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या बनेगा? एसिटिक अम्ल। क्या बन जाएगा? एसिटिक अम्ल। ठीक, एसिटिक अम्ल। बोलो बात समझ में? ये इस तरीके से करना था जिसमें आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। क्या था कि एथिल अल्कोहल की ऑक्सीकरण कराई, ठीक, और जो उसमें प्राप्त यौगिक है उनके नाम लिखना है। तो ऑक्सीकरण कराया तो एल्डिहाइड मिला,
ठीक है, और एल्डिहाइड का फिर से ऑक्सीकरण कराया तो एसिटिक अम्ल मिला। ठीक, ये 2 नंबर में पूछा गया, बस आपको इतना लिखना था, और ये ऊपर वाली लाइन। ठीक, दूसरा नेक्स्ट देखिए, साबुन क्या है, इसको बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो आपको सीखना ही पड़ेगा कि साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या होती। हम फटाफट से इसको जान लेते हैं। देखिए लिखा है, साबुन उच्च अणुभार वाले मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। ठीक, तो पहले वसा युक्त पदार्थ लेना है और सोडियम या पोटेशियम लवण लेके हम जो अभिक्रिया कराएंगे उससे हमें प्राप्त होगा क्या, साबुन। ठीक, बोलो बात समझ में आई। तो हम जान लेते हैं कि जो है अभी अभिक्रिया कैसे होती है। देखो जैसे मान लो हमने जो है अभिक्रिया, हमें क्या क्या चाहिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। अब हमें क्या चाहिए, वसा युक्त चीजें। ठीक, हमें चाहिए वसा युक्त पदार्थ। ठीक, वसा युक्त पदार्थ हमने ले लिया। अब हम जानते हैं कि अभिक्रिया क्या लेंगे। देखो सबसे पहले ले लो यहाँ पे, जैसे देखो सी क्या था तुम्हारा CH, देखो बताते हैं एक, CH2O CO C17H35। ठीक, H35 ऐसे याद रखना पड़ेगा, CHO CO C17H35। ठीक, फिर क्या है, CH2O CO C17H35 H35। ठीक ठीक, ये इसको हम क्या बोलेंगे, वसा युक्त पदार्थ है। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, वसा युक्त पदार्थ, वसा युक्त पदार्थ। ठीक, ये वसा युक्त पदार्थ है। ठीक, अब हम इसकी अभिक्रिया जो है मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड से हमने कराई, इसके 3 मोल ले लो कि 3 सोडियम इससे जुड़ेंगे। ठीक, अब देखो ध्यान से देखना, इसको हम थोड़ा उल्टा करके लिख लें या उल्टा करके ना लिखो। देखो ये वाला इतना पोर्शन है, देखना हम बताते हैं। ठीक, ये वाला पोर्शन, ठीक, ये वाला पोर्शन यहाँ पे ये कार्बन नहीं है, ये वाला जो कार्बन है इसमें नहीं, ये कार्बन थोड़ा अलग है। ठीक, यहाँ पे जो है ये OH लग जाएगा, H लग जाएगा, ये वाला H इन सभी के पास आ जाएगा। तो ये जो बॉक्स के अंदर बचा हुआ पदार्थ है इसको लिखो, पहले क्या बचा है, CH2O। ठीक, क्या है, CH2O, इतना बचा। अब इसके 3 हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दो, 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए। ठीक, अब देखो हमारा बचा हुआ मटेरियल क्या है, ये वाला बचा हुआ है ना। ठीक, ये हमारा बचा हुआ है। ठीक, क्या बचा है, C17H35 और CO। ठीक है, क्या लिखा बचा है, C17H35, ठीक, और CO। ठीक, और यहाँ पे ये वाला ONA लगा देना है, क्या लगाना है, ONA। ठीक, बोलो बात समझ में आई। ठीक, तो ये हमारा जो है ये ग्लिसरॉल है, क्या है, ग्लिसरॉल है। ठीक ठीक, ये जो है तुम्हारा जो एसिटिक फॉर्मेशन है। ठीक है, ये क्या है, एसिटिक फॉर्मेशन। तो ये यही जो तुम्हारा है यही साबुन है, ये जो है तुम्हारा साबुन बन गया। बोलो बात समझ में आई। देखो याद तो करना ही पड़ेगा, क्या लेना है, CH2O CO C17H35 ऐसे लिख लेना है 3 बार, और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है,
और इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो ग्लिसरॉल जो है बनेगा। ठीक, ग्लिसरॉल कैसे बनेगा? ये वाला जो पोर्शन है पट्टी उठा के यहाँ पे रख लो और इसमें हाइड्रोजन यहाँ से लगा दो। ठीक, इस वाली पट्टी को हम एक बार यहाँ पे लिख लेंगे और 3 सोडियम है तो 3 यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये जो बना है ये तुम्हारा साबुन है। ठीक, बोलो बात समझ में आई? ऐसे होगा ही, तभी तुम्हें पूरा नंबर मिलेगा। अब देखते हैं फटाफट दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखो, हाइड्रोजनीकरण क्या है? तो हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है कि हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या है? हाइड्रोजन का जुड़ना। औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है? 2019 और एनसीईआरटी में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर वनस्पति तेल को घी में परिवर्तित करने के लिए सामान्यतः काम में आने वाली रासायनिक अभिक्रिया का नाम और संबंधित अभिक्रियाओं को विस्तार से समझाइए। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी वाला है। इसमें 2 तरीके से बनता है, इसीलिए हम दोनों ही आपको लिख के समझा रहे हैं। ठीक, क्या है इसका? देखो, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एल्कीन या एल्काइन के साथ हाइड्रोजन का योग मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना हाइड्रोजनीकरण कहता है। ठीक है, इसमें जो किसकी उपस्थिति में? निकिल और पैलेडियम आदि उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। ठीक, जैसे मान लो कोई एल्कीन ले ली तुमने। ठीक, कोई एल्कीन ले ली, देखो जैसे ये ले लिया, ये एल्कीन ले लिया और तुमने जो है निकिल या पैलेडियम की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण किया है। ठीक, हाइड्रोजनीकरण किया तो इसमें हाइड्रोजन जुड़ेंगे। इसमें क्या है? हाइड्रोजन जुड़ेंगे और बॉन्ड जो है सिंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CH3CH3। तो हाइड्रोजन का जुड़ना ही हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। वो किसमें जुड़ेगा? जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। जो डबल बॉन्ड होता है उसको एल्कीन वाले यौगिक बोलते हैं, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको एल्काइन वाले यौगिक बोलते हैं। एक एल्काइन वाला देख लेते हैं, जैसे मान लो यही ले लिया हमने, C ट्रिपल बॉन्ड, इसमें हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन, और इसकी अभिक्रिया निकिल या पैलेडियम की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण कराया हमने। तो हाइड्रोजन इसमें ऐड कर दो, कितने हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे? मान लो डबल बॉन्ड में, तो ये जो है इसको हाइड्रोजनीकरण करेंगे। ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में टूट जाएगा, डबल बॉन्ड वाला सिंगल बॉन्ड में टूट जाएगा। बोलो बात समझ में आई? तो ये हमारे जो सिलेक्टेड क्वेश्चन थे जो एग्जाम में 100% पूछे ही पूछे जाते हैं। अगर आपने ये शिद्दत से पढ़ा और कॉपी पेन लेके एक एक चीज नोट की तो आपको जो है नंबर मिलने से कोई नहीं रोक सकते। अब सिलेबस बहुत छोटा सा है, आप साथ में बने रहेंगे तो साइंस हमने लगभग 50% खत्म कर दी है और आने वाले टाइम में लगभग 30 दिन के अंदर हम इसको पूरी फिनिश कर देंगे। जितना अनसॉल्व होगा वो हम लेके आएंगे और बारी बारी से सारी चीजें हम निपटारे कर लेंगे। इसीलिए हमने ये सीरीज चलाई है जिसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक्चुअल में जो आए हुए हैं वो हम करा रहे हैं, जिससे आपको लगेगा कि हाँ क्या सटीक पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जब आप शेयर करेंगे तो हमारा परिवार बढ़ेगा और हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता रहेगा। और आप जो है अपने आप को स्वस्थ रखें, जब स्वस्थ रहेंगे तभी आप खुश रहेंगे और आपका दिमाग एक्टिव रहेगा और ज्यादा से ज्यादा चीजें एब्जॉर्ब कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।